दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जिस समय हर्षवर्धन उत्तर में अपनी विजय पताका फहरा रहे थे, उसी दौरान दक्षिण में एक शासक अपने विजय अभियानों को अंजाम दे रहा था। इस शासक ने हर्षवर्धन की विजय रथ को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। ये शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाया। इस ऑडियो आर्टिकल में पुलकेशिन द्वितीय के शासन के विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय के प्रारंभिक जीवन और सत्ता ग्रहण के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय का जन्म चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र के रूप में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के शासकीय और सैन्य नेतृत्व को आकार देने में महत्वपूर्ण था। चालुक्य वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें बचपन से ही प्रशासन और युद्ध कला में पारंगत कर दिया। पुलकेशिन का वास्तविक नाम पुलकेशी माना जाता है, जिसका अर्थ है शेर जैसा बलशाली। युवावस्था में ही पुलकेशिन द्वितीय के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके चाचा मंगलेश चालुक्य वंश के राजा बने। मंगलेश ने अपने भतीजे को सिंहासन से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन पुलकेशिन ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से इस चुनौती का सामना किया। मंगलेश और पुलकेशिन के बीच सत्ता संघर्ष लंबे समय तक चला, जिसमें पुलकेशिन ने चतुराई और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने चाचा मंगलेश को पराजित कर दिया। इस विजय ने उनकी नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया और उन्हें चालुक्य साम्राज्य का शासक बना दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद पुलकेशिन ने अपने शासन की नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साम्राज्य में शांति और स्थिरता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की। इसके साथ ही उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सैन्य अभियानों की भी शुरुआत की। आइए अब जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य अभियान और विजय के बारे में। सिंहासन पर बैठने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने कदंबों के बनवासी राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया। इसके बाद उन्होंने आलुपो और पश्चिमी गंगों को पराजित किया, जिससे दक्षिणी कर्नाटक और मैसूर क्षेत्र पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके अलावा कोंकण के मौर्य शासकों को हराकर उन्होंने पश्चिमी तट पर अपनी शक्ति बढ़ाई। साथ ही लाट, मालवा और गुर्जर प्रदेशों ने भी उनकी अधीनता स्वीकार की। इन विजयों ने चालुक्य साम्राज्य की सीमाओं को नर्मदा नदी तक विस्तारित किया। उल्लेखनीय है कि पुलकेशिन द्वितीय की सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन पर उनकी विजय थी। नर्मदा नदी के तट पर हुए इस युद्ध में पुलकेशिन ने हर्ष की सेना को पराजित किया, जिससे दक्षिण भारत में उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस विजय का उल्लेख उनके ऐहोल शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्हें दक्षिणापथेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। लेकिन पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पलटवार करते हुए 642 ईस्वी में चालुक्य वंश की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इस युद्ध में पुलकेशिन की मृत्यु हुई, जिससे चालुक्य साम्राज्य को गहरा आघात लगा। हालांकि युद्ध कौशल में पारंगत होने के अलावा पुलकेशिन द्वितीय कुशल प्रशासक भी था। आइए अब जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान क्या थे। पुलकेशिन द्वितीय एक योग्य प्रशासक और सांस्कृतिक संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल को चालुक्य साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, कला, साहित्य और स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास हुआ। उनके शासन ने सांस्कृतिक विविधता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, जो उनके प्रशासन की विशेषता थी।
पुलकेशिन द्वितीय का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित और कुशल था। उन्होंने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा था और प्रत्येक प्रांत में सामंतों और स्थानीय शासकों को नियुक्त किया था। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली साम्राज्य की प्रभावी शासन व्यवस्था का आधार बनी। सामंतों को स्थानीय मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन मूल रूप से वे केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसने उन्हें साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। कर प्रणाली का प्रभावी प्रबंधन करना उनके शासन की एक और खासियत थी। वहीं अगर पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में सांस्कृतिक विकास की बात करें तो उनके शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। उनके शासनकाल में ही ऐहोल शिलालेख का निर्माण हुआ। इस शिलालेख का निर्माण उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने करवाया था। यह शिलालेख पुलकेशिन के शासन की उपलब्धियों और विजय अभियानों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ ही उनके शासनकाल में स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। बादामी, ऐहोल और पट्टदकल के मंदिर का निर्माण उसके शासनकाल के दौरान हुआ। ये मंदिर स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों में चालुक्य वास्तुकला के विविध रूप जैसे रॉक कट गुफाएं और नागर तथा द्रविड़ शैली के अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पट्टदकल मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। उनके शासनकाल में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का भी विकास हुआ। गौरतलब है कि पुलकेशिन द्वितीय के शासन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया और साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में बौद्ध विहारों, जैन मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उनकी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने शैव, बौद्ध और जैन धर्मों को भी समान रूप से संरक्षण दिया। आइए अब जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय के विदेशी संबंध के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हुई। उनकी विदेश नीति ने चालुक्य साम्राज्य को दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली शक्ति केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने सैन्य कौशल और कूटनीति के माध्यम से न केवल पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को प्रबंधित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने साम्राज्य की ख्याति को बढ़ाया। पुलकेशिन द्वितीय के विदेशी संबंधों का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण उनके और ईरान के सासानी सम्राट खुसरो द्वितीय के बीच मित्रता है। ईरानी सम्राट ने पुलकेशिन के दरबार में अपने दूत भेजे, जो इस बात का प्रमाण है कि चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक पहुंच चुका था। खुसरो द्वितीय के साथ इन संबंधों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना था। यह संबंध दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का कारण बना। पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य साम्राज्य ने समुद्री व्यापार में भी ख्याति प्राप्त की। पश्चिमी तट पर उनके साम्राज्य के विस्तार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। अरब, फारस और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। मसाले, रत्न और वस्त्र जैसे भारतीय उत्पाद विदेशी बाजारों में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण में भी पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र मिलता है। वेनसांग भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। उसने पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में उनके साम्राज्य का दौरा किया था। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में चालुक्य साम्राज्य की समृद्धि, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा की थी। उसने पुलकेशिन को एक न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में वर्णित किया। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में से एक है। उनकी सैन्य कुशलता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण ने उन्हें न केवल चालुक्य साम्राज्य का महान शासक बनाया, बल्कि चालुक्य साम्राज्य को दक्षिण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल इस बात का उदाहरण है कि एक शासक की शक्ति केवल उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी सोच, नीति और कार्यों में भी होती है।
तो चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज के सवाल को। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल को चालुक्य साम्राज्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? उनके सैन्य अभियानों, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक योगदान का विश्लेषण करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।